नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आइए हम लोग अपने एक नए वीडियो में देखते हैं कि भारत में गणनाएं कैसी होती थी। तो अगर हम अपने शरीर के कुछ अंगों को देखें जिनकी सहायता से हम गणना करते हैं, तो उनमें हम पाएंगे जैसे हमारा हाथ है, पैर है, अंगुलियां हैं। इनसे हम नापने का काम करते थे। अंगुलियां टोटल 10 होती हैं। हमारे हाथ में 10 होती हैं। पैर की अंगुलियों से जल्दी गणना नहीं की जाती हैं, तो हाथ में 10 उंगलियां होती हैं। 10 को आधार बनाया गया। भारत में सबसे जो प्रचलित प्रणाली थी गणना करने की वो थी दशोत्तर प्रणाली। कौन सी? दशोत्तर प्रणाली थी, जिसमें हम 10 को आधार बना करके गणना करते थे। हालांकि यहाँ दर्जन भी होता था जो 12 का आधार था। अच्छा, बहुत सारे कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में 12 को आधार मान करके गणना की जाती है। जैसे 1 फुट में 12 इंच, 1 शीलिंग में 12 पेंस, ये सब होता था। तो हमारे यहाँ जो 10 का रिवाज था उसको दशोत्तर प्रणाली कहा जाता है। और इसके आधार पर हमारे वैदिक वाङ्मय में 1000 के लिए सहस्त्र और 10,000 के लिए अयुत शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है। इसमें 13 नाम आते हैं। दशोत्तर गणना के लिए 13 नामों की एक सूची है। वाजसनेयी संहिता, क्या नाम है उसका? वाजसनेयी संहिता, जिसे शुक्ल यजुर्वेद भी कहते हैं। इसके 17वें अध्याय में क्या है, जरा से इसको आप देखिए। 1, फिर उसके बाद में 10, फिर सहस्त्र, फिर अयुत, न्यूत, प्रयुत, प्रयुत कहा जाता है 10⁶ को, अर्बुद, न्यर्बुद, समुद्र, मध्य, अंत और परार्ध। परार्ध को 10⁻17 10⁻12 माना जाता है परार्ध को। तो इस तरह से अलग अलग गणना की पद्धतियाँ हैं। दशोत्तर प्रणाली है हमारे यहाँ। इसका मतलब हम 10⁻12 तक की संख्याओं को बड़े आराम से गिन लेते थे। इसके बाद में मेघातिथि की भी सूची आती है, वो भी लगभग यही है। फिर तैत्रीय संहिता, कृष्ण यजुर्वेद भी जिसको कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण, काठक संहिता, मैत्रायणी संहिता, पंचविंश ब्राह्मण, जिसे तांड्य ब्राह्मण भी कहते हैं, जैमिनी उपनिषद, सांख्यायन स्रोत सूत्र, इन सब जगहों पर भी इन संख्याओं की सूचियां मिलती हैं। ठीक है। एक टीकाकार भट्ट भास्कर और कुछ विद्वान थे, उनकी राय थी कि तैत्रेय संहिता में जो सूची आई है उसमें ऊपर दिए गए 15 नामों के अलावा के आगे और भी संख्याएं हैं। और वो क्या है? जैसे उषस 10⁻13, व्यष्टि 10⁻14, उद्देश्यत 10⁻15 को कहा जाता है, उद्यत 10⁻16 को कहा जाता है। इस तरह से लोक शब्द होता है। स्वर्ग 10⁻18, लोक 10⁻19। तो इतनी गणनाएं हम लोग जानते थे। इसका बाकी का भाग कल हम देखेंगे। आज सिर्फ इतना ही देखते हैं। कल हम लोग इसके विषय में और देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और एक लाइक करिए।